प्राइम नून एट 3 के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जिला कुपवारा के टंगडार में फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया और इस दौरान 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया है। दोनों की लाशें बॉर्डर की दूसरी तरफ देखी गई हैं। इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन अभी जारी है। कुपवारा के पंजगाम लोनाहारे में सिक्योरिटी एहलकारों की मुश्तरका तलाशी मुहिम के दौरान एक मुश्तबा फर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से असलहा गोला बारूद जब्त किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुसद्दिका इतला पर पंजगाम के लोनाहारे में तलाशी मुहिम चलाई गई और 15 और 16 मई की दरमियानी शब मुश्तरका तलाशी मुहिम के दौरान ये कामयाबी मिली है। कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से जिला पुलवामा के केसरी गांव इलाके में दहशतगर्दी से मुतल्लिक कार्रवाइयों में मुलविस सरताज अहमद मंटू की जायदाद को अटैच किया गया। एनआईए की खसूसी टीम ने जम्मू कश्मीर पुलिस के हमरा जिला पुलवामा के केसरी गांव इलाके में 3 मकामात पर सरताज अहमद की जायदाद को अटैच कर लिया है। सरताज पहले ही दहशतगर्दी से जुड़े केस में गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि सरताज साल 2020 में जम्मू के नगरोटा हमले से जुड़े केस में दहशतगर्दों की ट्रांसपोर्टेशन केस में मुलविस है और इसकी तहकीकात एनआईए कर रही है। एनआईए की खुसूसी अदालत की हिदायत पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। एनआईए की जानिब से आज पुलवामा के इस किसरी गांव में 3 मकामात पर जो मिलिटेंट एक्टिविटीज में मुलव्वस सरताज अहमद मंटू है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया गया है। यही कहा जाता है कि जो सरताज अहमद मंटू है पहले ही मिलिटेंसी एक्टिविटीज में जो है पुलिस हिरासत में उसके ऊपर केस भी चल रहा है। तो उस हवाले से आज एनआईए ने यहाँ पर कार्रवाई अंजाम दी है। सरताज अहमद की प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच किया है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, किसरी गांव, पुलवामा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने क्रीरी बारामुल्ला में रोड शो किया और लोगों से खिताब किया। मुफ्ती ने जमात इस्लामी के बयान पर कहा कि अगर 1987 की इलेक्शन में धांधली न हुई होती तो जमात इस्लामी इंतखाबी अमल से दूर नहीं जाती। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि मौजूदा इलेक्शन में कहीं उस दौर को न दोहराया जाए। उन्होंने कहा कि पकड़ धकड़ की जा रही है और प्रॉक्सी पार्टियों को वोट डालने के लिए लोगों को धमकाया जा रहा है। मुफ्ती ने पीओके वापस लेने से मुतालिक बीजेपी लीडरान के बयान पर कहा कि पहले वो हिंदुस्तान में मुकीम मुसलमानों की इज्जत करें और उनको दरअंदाज न कहें, फिर वहां के मुसलमानों को लाने के बारे में सोचें। जो कश्मीर के लोग हैं ये जज्बाती तो ज़रूर है मगर ये सियासी तौर बहुत ही ज़्यादा बालिग लोग हैं और जमात इस्लामी इससे पहले भी इलेक्शन लड़ती थी और अगर 87 के इलेक्शन में धांधलियाँ नहीं हो जाती तो ना ही जम्मू कश्मीर का में इतना खून खराबा होता और ना ही जमात इस्लामी अपने आप को इलेक्शन से अलग करती। आज भी हमें खदशा है, जिस तरह हम देख रहे हैं पकड़ दकड़ का माहौल शुरू हो जाता है इलेक्शन से पहले, जिस तरह से पहाड़ियों को धमकी दी जा रही है पीर पंचाल में कि अगर वो उनकी प्रॉक्सी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे तो वहाँ 1947 जैसे हालात किए जाएंगे। जिस तरह यहाँ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है उन्होंने एक मखसूस बरादरी के अफसरों को बुला के और धमकाया है कि अगर आप प्रॉक्सी कैंडिडेट को वोट नहीं डालोगे तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं 87 दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि अगर आप कहते हैं जमात इस्लामी इलेक्शन के लिए तैयार है, दूसरी तरफ से आप वही हरबे इस्तेमाल करना चाहते हो जो 87 में हुआ, तो इससे मुझे लगता है न सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि मुल्क का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इसको जवान अपने गुस्से का इजहार करने के लिए बाहर आ रहा है, वोट डालना चाहता है। अगर आप उस जवान की अमानत को खयानत करेंगे, आप इलेक्शन को मैनिपुलेट करेंगे, इलेक्शन को धमकियों और ब्लैकमेल करके आगे चलाएंगे, तो मुझे लगता है उससे बड़ा नुकसान होगा। ऐसा ही सपोर्ट जैसे मैंने फारूक साहब को कहा कि आप सीटों का फैसला कर लीजिए और उन्होंने कहा पीडीपी खत्म हो चुकी है, तो आप ऐसे पे क्या भरोसा कर सकते हैं लोगों पे कि उन्होंने तब क्या कहा और आज क्या किया, उन्होंने प्रैक्टिकली क्या किया। जो पीएचडी हमने 5 साल से संभाल के रखी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि हम इकट्ठे चलें, इकट्ठे जो हमारे ऊपर हमला हो रहा है उसका मुकाबला करें। उन्होंने तो 2 मिनट में उसको तोड़ दिया, कहा पीडीपी खत्म हो चुकी है। तो अब 2014 की बातें करने से क्या फ़ायदा होगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि जितने मुसलमानों से वो घबराते हैं, जितना मुसलमानों से वो लोगों को डराते हैं कि आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस ले जाएंगे। अभी तो 22 करोड़ मुसलमान हैं ना पूरे मुल्क में, तो अब अगर वो जो दूसरे कश्मीर के वहाँ से भी मुसलमान लाएंगे तो उनको कहाँ रखेंगे। वो तो बात बात पे हमें ताना देते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ।
अब कहते हैं वहाँ के कश्मीर के मुसलमानों को भी अपने साथ मिलाएंगे। पहले जो यहाँ मुसलमान हैं उनकी इज्जत करना सीखे, उनको अपनाना सीखे, उनका एहतराम करना सीखे, उनको इन्फिल्ट्रेटर ना कहें। जब इनको संभालेंगे तो फिर आगे बात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के सूबाई सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद ने श्रीनगर में वोटरों की बड़े पैमाने पर शिरकत का क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी लीडरों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि लोग आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ गुस्सा दर्ज करने के लिए बाहर आए थे। उन्होंने जमात इस्लामी की जानिब से पाबंदी हटाने की सूरत में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार रहने के ऐलान को सराहा है। मेरे साथ जुड़े हैं प्रोविंशियल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और फॉर्मर एमएलसी शेख बशीर अहमद। बशीर साहब, जब से ये चौथे फेज का इलेक्शन श्रीनगर में हुआ है तब से बीजेपी पूरा क्रेडिट ले रही है इसका, और कह रहे हैं और ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि जो हालात ठीक हुए हैं धारा 370 हटने के बाद, तभी लोगों में एक कॉन्फिडेंस आया, वो बाहर निकले जब नॉर्मल सी थी। और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो गारंटी थी वो गारंटी काम आई, 370 हटाने की गारंटी थी वो काम आई, और उसके बाद ही रिकॉर्ड तोड़ तादाद में लोग बाहर निकले श्रीनगर सीट के लिए। क्या कहेंगे? शुक्रिया समीर साहब, आपने कहा कि बीजेपी क्रेडिट ले रही है। इस बात का जम्मू कश्मीर की तबाही का क्रेडिट तो उनको दे देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद जो तबाही हुई है, जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के तहत कुचला जा रहा है, उसका क्रेडिट तो बीजेपी को मिलना ही चाहिए। आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि कश्मीर के अंदर जो सेंट्रल कश्मीर पे पोलिंग हुई है वो हौसला अफजा है। पास्ट रिकॉर्ड ये रहा है कि वहाँ पोलिंग 14% 13% रही। इस दफ़ा पोलिंग अच्छी हुई है, लेकिन इससे भी अच्छी हो सकती थी। उसका भी डिस्क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने रात को पकड़ धकड़ बहुत की। सारी ही पार्टियां कहती हैं कि नौजवानों को, कुछ लोगों को पकड़ के उन्होंने थानों में बुला लिया। जब सारी चीज़ें ठीक हैं तो इलेक्शन से एक दिन पहले शायद पकड़ धकड़ होनी नहीं चाहिए थी। बहरहाल इसका हिसाब उन्होंने देना है। इसी मीनवाइल कल भी एक डेवलपमेंट हुई। जमात इस्लामी के जो वहाँ के हेड हैं, पैनल हेड, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, असेंबली इलेक्शन के लिए। आपको नहीं लगता कि एक बड़ा ये एक जो अनाउंसमेंट है, और ये भी बीजेपी क्रेडिट ले रही है कि देखिए वहाँ पे इस तरह के हालात बनाए हैं कि जो कल तक गन की बात कर रहे हैं, बुलेट की बात कर रहे थे, आज बैलेट की बात। बेसिकली मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है ये। अगर ये क्या नाम है, जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ने के उसमें आ जाए, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। जमात इस्लामी ने पहले इलेक्शन लड़े हैं जम्मू कश्मीर में, शायद आपको भी याद होगा। लेकिन एक स्टेज के ऊपर वो जंग पे आ गए मादा, और बहुत नुकसान भी किया। अगर उनको ये रीथिंकिंग शुरू हो गई तो इट्स ए वेलकम स्टेप, क्योंकि हम भी समझते हैं कि अगर हमने मुकाबला करना है तो पॉलिटिकली लोगों का मुकाबला करना है, डंडे के जोर पे नहीं, ताकत के जोर पे नहीं, पॉलिटिकल मुकाबला करेंगे उनके साथ अगर वो लड़ते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। नालागढ़ दौरे के दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने बागी नेताओं पर तंज कसा। कहा नेताओं को विधायकी पची नहीं, कहा केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नालागढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ी हलकों का किया दौरा। नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर लोगों से वोट करने की अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के दौरे के दौरान कहा कि शिमला को एक आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी दौरे के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पिछले 15 सालों से राज करती आ रही है, लेकिन आपदा के समय प्रभावित इलाकों के लोगों को मदद तो क्या, उनका दुख सुनने भी कोई नहीं पहुंचा। सुजानपुर उपचुनाव से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने अपना चुनाव प्रचार किया तेज। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के ककड़यार, काले अम्ब, अरसन, खंदेहड़ा में नुक्कड़ सभाएं की। कार्यक्रम में पहुंचने पर लोगों ने किया स्वागत। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी जीत का दावा किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमन सेठी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी सिर्फ भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती है। जितने भी घोटालेबाज नेता हुए हैं वो आज सभी के सभी ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के माइग्रेंट सेल के एक वफ्द ने रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स डॉक्टर अरविंद करूनी से उनके दफ्तर में मुलाकात की और वफ्द की क़यादत पार्टी के सीनियर लीडर एमके योगी कर रहे थे। योगी और दीगर ने वोटर लिस्ट में नाम गायब होने से बड़ी तादाद में माइग्रेंटों के वोट डालने से महरूम रहने पर तशवीश का इजहार किया। योगी ने कहा कि उन्होंने रिलीफ कमिश्नर पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि कश्मीरी पंडितों के हर अहल वोटर को पोलिंग के आने वाले 2 मरहलों के दौरान बगैर किसी परेशानी के वोट डालने का मौका मिले। और हमने कहा कि स्टाफ जो था कम से कम जो है सीनियर स्टाफ आप इलेक्शन के दौरान लगाइए। हाँ, इन्होंने ये कहा कि अभी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी और ऐसे भी आम जोनल अफसरों को और बीएलओ साहब को और जितने भी इस एआरओ साहब जो है सभी कार्यकर्ता सारे स्टाफ को इन्होंने लगाया हुआ है, चाहे वो कैंप पे हो चाहे वो नॉन कैंप पे हो। इन्होंने अपने अपने नंबर दिए हुए हैं और इन्होंने यही आश्वासन हमको दे दिया कि आप इपेक नंबर जो आपका वोटर कार्ड का जो है वो आप कहीं से भी बीएलओ या अपने जोनल अफसर को लिखवा दीजिए, फ़ोन पर बात कीजिए और हम उनको वोट डालने का जो वोट जो है वो अपना कास्ट वोट ज़रूर करेंगे। इससे और बढ़ के इनकी हमारी तरफ से जो पीछे चूक होगी फर्दर फ्यूचर में अब ये चूक नहीं होगी। लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज सिन्हा कटरा में भगवत कथा प्रोग्राम में शामिल हुए और मनोज सिन्हा ने कहा कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा 29 जून से शुरू की जाएगी। उन्होंने तमाम अकीदतमंदों को बाबा बर्फानी के दर्शन की खुली दावत दी है। उन्होंने कहा कि माता वैष्णो देवी जी के साथ अकीदतमंद भी बड़ी तादाद में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए। भगवत कथा का एहतमाम गुज़िश्ता 10 तारीख से लेकर आज तक किया गया था और इस दौर इसमें दूर दूर से अकीदतमंदों ने शिरकत भी की। आखिरी दिन श्री माता वैष्णो देवी जी के स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। अगले महीने की 29 तारीख से बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा भी शुरू हो रही है। मैं देश विदेश से सभी भक्तों को निमंत्रण देता हूं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। आप जरूर आएं। आप सभी की आध्यात्म की निरंतर यात्रा चलती रहे। मां वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ से ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। सांबा के विनायक थापस ने श्रीलंका में हुए मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो मुकाबले में सोने का तमगा अपने नाम किया है। फाइनल में उन्होंने चीन के हरीफ को जेर कर दिया और इस मुकाबले में 5 मुल्कों पाकिस्तान, बांग्लादेश, जनूबी कोरिया, चीन और भारत ने हिस्सा लिया। गोल्ड मेडल जीतकर वतन वापस लौटे विनायक थापा का बरकमीला गांव में शानदार इस्तकबाल किया गया और लोगों ने उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। विनायक की कामयाबी पर उनके अहल खाना और गांव के तमाम लोग खुश हैं। ये श्रीलंका में हुई थी, ये कोलंबो सिटी में, और ये हुई थी 3 मई से 8 मई तक। ये इंटरनेशनल चैम्पियनशिप थी। काफ़ी स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचता बंदा। काफ़ी खुश हूँ मैं कि आज मैं वहाँ हूँ। मेरा सपना, एक एम था मेरा कि हाँ मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ, अपने देश के लिए एक गोल्ड मेडल लेके आऊँ। काफ़ी मेरे को खुशी है। मेरे सभी का आशीर्वाद है, मेरे बड़ों का आशीर्वाद है जी। ये मैंने स्टार्ट किया था भार्गव पब्लिक स्कूल से। स्कूल सिलेक्शन हुई थी सबसे पहले मेरी। वहाँ पे सर कोच थे मेरे अजय शर्मा, तो उनसे स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट तक गया। डिस्ट्रिक्ट से मेरे को मौका मिला स्टेट खेलने का। स्टेट से मैं नेशनल्स गया। नेशनल्स 3 नेशनल मेरे टोटल हुए हैं। तो काफ़ी मैंने वहाँ से कर्नाटका के प्लेयर्स थे, मनाली के प्लेयर्स थे, काफ़ी प्लेयर्स वहाँ से आए थे, तो टीमें आई थी। तो वहाँ से उनसे ट्रिक्स मेरे को ज़्यादा जो है कि पता चला कि हाँ कैसे खेलना है कैसे नहीं। मेरे को इतना पता नहीं था ट्रिक्स के बारे में। वहाँ से मेरे को काफ़ी पता चला। और सोशल मीडिया से मैंने काफ़ी सपोर्ट ली है। कोच तो चलो मेरे थे ही थे, उन्होंने मेरे को बहुत प्रैक्टिस करवाई है। सोशल मीडिया की तरफ से मैंने वो लिया, हेल्प ली है थोड़ी। और आज मेरे को मौका मिला इंटरनेशनल खेलने का, अपने देश का नाम ऊंचा करने को, और वो मैं करके आया हूँ। मेरी 5 फाइटर टोटल हुई थी वहाँ पे। पहली हुई थी पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ हुई,
साउथ कोरिया के साथ 2 ही, लास्ट जो फाइनल हुआ था मेरा चाइना के साथ हुआ था। काफ़ी डर भी था कि लग जाएगी कुछ नहीं, पर चलो अपना देश का नाम ऊंचा करना था। एक प्राउड था, मेरे को फील हो रहा है कि हाँ मैंने अपने देश के लिए कुछ करके आया हूँ। ये बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं हम कि हमारा बेटा इंटरनेशनल जीत के आया है। बहुत गर्व है हमें अपने बच्चे पे, अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने गांव के लिए इसने गोल्ड मेडल जीता है। तो बहुत अच्छा इसका मेहनत की है इसने, जो रंग लाई है कि इसे गोल्ड मेडल मिला है। बाहर जाके इंटरनेशनल में इसकी सिलेक्शन हुई थी। हमें तब भी बहुत खुशी हुई थी जब इसने फ़ोन करके बताया कि मैंने मेडल जीत लिया है। एक कंडी बेल्ट का मुड़ा ते एडी दूर जाइए लड़ना बड़ी बड़ी गल है, तो सानू तो बड़ी खुशी है इस गल्ला दी। सानू नहीं है, इस पूरे इंडिया ही खुशी है, बाकी सांबा स्टेट डिस्ट्रिक्ट खुशी है। तो इहदे कोला बद्ध इहदी जिहड़ी मेहनत है वो सदा ओलंपिक च भी खेलने वास्ते जा, तो नैशनल तो कई बार ये खेल ही चुका है, वो इन मैडल भी लिया ने। तो इतने प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा ना, फिर भी इन बड़ी कोशिश की है, मेहनत की है। हिंदुस्तान में हो रही तरक्की की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। यहां तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान की तरक्की के चर्चे हैं। पाकिस्तान के रुकन असेंबली ने ऐवान में पाकिस्तान को आईना दिखाया। विकास पर पाकिस्तान ने किया भारत का जिक्र। संसद में पाकिस्तान की हालत पर फिक्र। पाकिस्तान के पिछड़ेपन से नेता नाराज। भारत की ऊंचाइयों पर पाकिस्तान को आई गटर की याद। पाकिस्तान संकटों से घिरा हुआ है। महंगाई, भुखमरी और बेरोजगारी ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। पाकिस्तान की जनता से लेकर नेता अपने देश के पिछड़ेपन से नाराज हैं। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पार्टी के नेता सैयद मुस्तफा कमाल ने देश की सरकार को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ भारत चांद पर पहुंच गया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से खबर आती है कि कराची में गटर का ढक्कन न होने की वजह से बच्चा गटर में गिर गया। आज अपनी थोड़ी सी गुजारिशात इस हवाले से इसलिए कर रहा हूं कि शायद उनकी नॉलेज में ना हो, शायद उनके लोग उनको ये ना बताते हो। तो कराची के आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। पाकिस्तान बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। कई सालों से पाकिस्तान साफ पानी, अच्छी शिक्षा और विकास से अछूता है। पाकिस्तानी नेता मुस्तफा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान में लाखों स्कूल हैं, लेकिन फिर भी 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे। पाकिस्तान की जनता सुविधाओं की मांग करते करते भारत से तुलना कर बैठती है, जिससे उनका आक्रोश और बढ़ जाता है। 15 सालों से सर कराची जैसे शहर को एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया, एक कतरा। और जो पानी उन लाइनों में आता था उस पानी को भी पानी माफिया, टैंकर माफिया चोरी करके वही पानी कराची वालों को बेचते हैं। आज सिंध भर में हमारे पास 48,000 स्कूल्स हैं। उन स्कूल्स में 11,000 स्कूल अभी रिपोर्ट पेश हुई है हाई कोर्ट में कि वो गोस्ट स्कूल है। हमारे यहाँ 70 लाख बच्चे सिंध में जो वो हैं जो कि स्कूल ही नहीं जा रहे। आए दिन भारत का डंका पाकिस्तान में बजता रहता है। पाकिस्तान में भारत के विकास का बोलबाला है और ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तानी नेता मौलाना फजलुर रहमान ने भारत की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि जहां भारत महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है, वहीं पाकिस्तान दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। सबका अपने घर। शिमला में कांग्रेस के हरीश जनारथा ने किया प्रचार। हरीश जनारथा पर जमकर बरसे अनुराग ठाकुर। कहा बीजेपी इस बार चुनाव में होगी रन आउट और कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों को करेगी क्लीन बोल्ड। रेणुका विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की बैठक। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार बैठक में रहे मौजूद। कांग्रेस उम्मीदवार को बढ़त दिलाने का किया दावा और सुरेश कश्यप के कार्यकाल को बताया निराशाजनक।
नाहन में शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला के दौरान सरकारी स्कूलों में टीचरों को इंग्लिश पढ़ाने में के लिए दी गई ट्रेनिंग। सोलन में युवा मोर्चा मंडल ने कोचिंग संस्थान जाकर छात्रों से मतदान करने की अपील की। मंडल अध्यक्ष अरुण ठाकुर के साथ युवा मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता रोहित भारद्वाज भी रहे मौजूद। रोहित भारद्वाज ने भी देश के विकास के लिए वोट करने की अपील की। सोलन में रफी नाइट गायन प्रतियोगिता का होगा आयोजन। महानायक अमिताभ बच्चन के साथ गायक सतीश कपूर होंगे जज। 13 और 14 जून को होगा प्रतियोगिता का आयोजन। विजय फोरम के अध्यक्ष तरसेम भारती ने दी जानकारी। प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही, कांग्रेस की पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है। बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। सब डिवीजन रामसू में कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल रामसू में स्टाफ की किल्लत की वजह से वालिदैन अपने बच्चों को यहां दाखिला नहीं दिला रहे हैं। इसकी वजह से स्कूल का एनरोलमेंट लगातार घट रहा है। हाई स्कूल रामसू में 3 मास्टर ग्रेड असामियां खाली है, 5 टीचर की पोस्ट भी खाली हैं। महकमे तालीम ने एक टीचर को उधमपुर में अटैच रखा है, लेकिन तलबा तालिबात ने असातिज़ा की कमी से पढ़ाई मुतासर होने की भी बात की है। सबसे पहले हमें इधर स्टॉप कम है, स्टॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। अच्छा, इफेक्ट अभी कोई नहीं हो रहा, मगर स्टॉप की यहाँ बहुत कमी है। ठीक है। हमारी गुजारिश डीसी सर से यही है कि यहाँ पे स्टॉप दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम स्टॉप है। सानिया मजदूर है, मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल रामसू से हूँ और हमें यहाँ पे टीचर्स है ही नहीं, बिल्कुल स्टाफ तो बिल्कुल कम है। उनको भी प्रॉब्लम्स होती है, कभी एडमिशन्स वगैरह, कभी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं। इस वजह से हम चाहते हैं यहाँ पे हमें स्टाफ मिले, और जिस वजह से हमें प्रॉब्लम्स भी हो रही है पढ़ाई में। काफ़ी कोई ट्रैफिक में फंस रहा है, आज जैमिंग का भी इतना इशू हो रहा है। इस वजह से हम चाहते हैं हमें यहाँ पे स्टाफ मिले। इस वक्त हाई स्कूल रामसू में टोटल 5 टीचर काम कर रहे हैं। 3 मास्टर ग्रेड की पोस्टें खाली है, 5 टीचर जो है वो यहाँ पर नहीं है। उसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ में भी 4th क्लास की 2 वैकेंसीज है, वो वैकेट है। इस वक्त कम से कम 250 से ज़्यादा बच्चे जो है इस हाई स्कूल रामसू में ज़ेर तालीम है। टीचर्स के मुताबिक अब जो है वालिदैन बच्चों को यहाँ भेजने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स की कमी है। तो अब ये देखने आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह महकमा तालीम इस मसले पर संजीदगी से हल करता है, ताकि रामसू हाई स्कूल में टीचर और स्टाफ का जो है वो मसला जो है वो हल हो सके और बच्चे अपनी तालीम जो है जारी रख सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामसू से बिलाल बाली। जिला रामबन के सब डिवीजन रामसू के अहाते में किंडरगार्टन स्कूल के खुलने से नई तालीमी पॉलिसी की एक उम्दा झलक देखने को मिल रही है। इसमें बच्चों का बढ़ता रुझान काफी खुशाइंद पहलू के तौर पर माना जा रहा है। वाजरा की हुकूमत की जानिब से नई तालीमी पॉलिसी के तहत हर गांव देहात में किंडरगार्टन स्कूल का खुलना और प्लेवे तरीक़ेकार से बच्चों को इल्म के नूर से मुनव्वर कराने का सिलसिला जिला रामबन के दी इलाकों में वालिदैन और बच्चों के लिए एक नया तजुर्बा है। वालिदैन अब अपने नौनिहालों को निजी स्कूलों के बजाय किंडरगार्टन भेज रहे हैं। हाई स्कूल रामसू किंडरगार्टन इस वक्त निहायत ही खुश असलूबी से चल रहा है। गुज़िश्ता बरस से शुरू हुए इस स्कूल में एक मौलमा तैनात है, लेकिन उनकी मेहनत और लगन से स्कूल की बिल्डिंग समेत बच्चों की तालीम हासिल करने का सिलसिला ऐसे तरीके से जारी है। बच्चों को निहायत ही खुशगवार माहौल में तालीम दी जा रही है। बच्चों को खेल कूद के जरिए तालीम की जानिब राग़िब करना और उनके अंदर की सलाहियतों को उभारने का सही किरदार अदा करने वाली मौलमा का कहना है कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले इस बार बड़ी तादाद में वालिदैन ने अपने बच्चों का दाखिला किंडरगार्टन स्कूल रामसू में कराया है, जो एक खुशाइंद बात है। Showing me your parts of body. Head, shoulder, mouth, cheek, tongue, lips. Yes. Head. My name is Tari Fatima. What is your father's name? My father's name is John Ahmed Wan. What is your mother's name? My mother's name is Rajia Begum. हमारे किंडरगार्टन का नाम है लिटिल एंजल रामसू हाई स्कूल। 2023 से मैं यहाँ पे इसको चला रही हूँ, लेकिन सिंगल। अब मेरे पास माशाल्लाह से 15 बच्चे हो गए हैं। आया दीदी अभी तक नहीं है। वैसे सीओ साहब ने इंश्योर किया है कि हम आपको आया दीदी इस साल दे देंगे, और पेरेंट्सों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे एडमिट करवाएं, एडमिशन करवाएं उनकी,
तो आप खुद देखेंगे कि हम प्ले वे मेथड से किस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं। पहले तो यहाँ पर बहुत कम बच्चे आए थे, लेकिन जब मेथड उन्होंने देखा, बच्चों की प्रोग्रेस देखी, बच्चों का हिसाब देखा, उठना बैठना, उनका डिसिप्लिन देखा, तो बहुत ज़्यादा बच्चे आने शुरू हुए। प्राइम नून एट 3 में फिलहाल इतना ही। पर बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।